पिछले अनेक दिनों से हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के फलनों के ग्राफों को देख रहे हैं। जो मौलिक फलन हैं यानी बेसिक फंक्शंस हैं वह हम जानते हैं कि बहुपद फलन है यानी पॉलिनोमियल फंक्शन है, फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर वो 1/x जैसे फंक्शन है, फिर वो अधिकतम पूर्णांक फलन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कहीं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है भिन्नात्मक मान फलन, कहीं पर सिग्नम फंक्शन है। तो इस प्रकार के भिन्न भिन्न फंक्शंस को हमने देखा है। अब इन फंक्शंस को मिलाकर हम नए फंक्शन बनाएंगे और उनमें कुछ फंक्शन इतने महत्वपूर्ण हैं कि बेसिक फंक्शंस को मिलाकर बनने वाले फलन के बावजूद उनको नया नाम दे दिया गया है। तो ऐसे आज एक विशेष प्रकार के फलन जिन्हें अति परवलयिक फलन यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो मैं बात करने जा रहा हूं अति परवलयिक यानी हाइपरबोलिक। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि ना हाइपरबोलिक क्यों कहते हैं फलन। तो इनकी बात मैं आपके सामने आज करने जा रहा हूं। तो देखते हैं कि इसमें क्या बातें निकल कर आती है। मैं एक फंक्शन ले रहा हूं e raised to the power x plus e raised to the power x minus x by 2। तो इसको मैं कह रहा हूं cos हाइपरबोलिक x। हाइपरबोलिक क्यों कह रहा हूं और cos क्यों कह रहा हूं ये भी थोड़ा स्पष्ट होगा। ऐसे में एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं साइन हाइपरबोलिक, कोई इसको h को मिला लेते हैं इसके साथ, वो डिफाइन कर रहा हूं। मामला यह है कि यदि आप इस हाइपरबोला पर विचार करें और इसकी केवल एक राइट ब्रांच को अगर आप ड्रॉ करें, जैसे ये इसकी एक अनंत स्पर्शी हो गई, तो इस प्रकार से कुछ ही आएगा। ऐसी लेफ्ट साइड में भी आएगा। ये 1 है, 0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मैं अगर इस पर एक पॉइंट पी लूं तो उस पी पॉइंट का जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, प्राचल निर्देशांक है, वो आमतौर पर हम सेक थीटा और टेन थीटा लेते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स करें तो भी 1 आता है। इसकी वजह से इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स कह सकते हैं। तो ये तो एक मामला हुआ कि जिसकी वजह से इन फंक्शंस को हम हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। और ये फॉर्मूला भी कुछ कुछ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 से मिलता जुलता है। तो यह भी एक कारण है कि जिसके कारण से हम इसको cos और साइन कह रहे हैं। वैसे भी आप एक और प्रकार से भी देख सकते हैं, e रेज़ टू द पावर थीटा cos थीटा प्लस i साइन थीटा होता है, और e रेज़ टू द पावर माइनस i थीटा cos थीटा माइनस i साइन थीटा होता है। तो इसके कारण से आप cos थीटा को क्या कह सकते हैं, e raised to the power i theta plus e raised to the power minus i theta upon 2। तो अगर आप थीटा की जगह पर i थीटा रख दें तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो जाता है। तो इसलिए कुछ कुछ cos की प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है, ऐसे ही ये साइन की प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है, इसलिए इनके नाम cos और साइन रख दिए गए हैं। बाकी कोई ऐसा और बहुत विशेष कारण नहीं है। अब हम इनके ग्राफ को देखेंगे, डोमेन और रेंज को देखेंगे। तो आज हम केवल cos को देख लेते हैं, समय मिलेगा तो साइन को भी देख लेंगे। तो मैं इसका नाम इसको आप y कह लीजिए या आप इसको fx कह लीजिए। तो आप देखेंगे कि dy by dx कितना आएगा। तो dy by dx जब निकालेंगे आप तो वो ही आ जाएगा, और जब d स्क्वायर y by dx स्क्वायर निकालेंगे आप तो वो आ जाएगा वापस हमारे पास वही फंक्शन जो कि पहले हम लेकर चले थे। तो जब इसके ग्राफ की बात आएगी तो आप देखेंगे कि ये सम फलन है, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है, इसलिए इसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। तो मैं केवल वाई एक्सिस के राइट में इसका ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। तो पहले मैं इसका जरा फायदा उठाता हूं, तो 0 पर इसकी वैल्यू देखता हूं तो 1 आती है। तो 0 पर ये वैल्यू 1 आ गई, 1 को मैं इतना बड़ा ले रहा हूं। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं, जैसे जैसे मैं आगे की तरफ चलता हूं तो क्या होता है, जैसे 1 पर पहुंचता हूं तो e प्लस 1 बाई ई लगभग ये हमारा 4 हो गया, और उसको हम 2 से भाग कर रहे हैं। तो 1 पर जो वैल्यू है वो थोड़ा सा इस प्रकार की आ जाएगी।
और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम ये देख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल टू इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी की तरफ जाएगा। इस वाली चीज को अगर हम देखें तो अगर x 0 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ी आएगी, यानी पॉजिटिव आएगी, और जब x 0 छोटा होगा तो ये क्वांटिटी छोटी आएगी, ये बड़ी आएगी। यदि x की वैल्यूज जब 0 से बड़ी हैं तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज है, तो बढ़ता चला जाएगा। यहां पर हम देखें तो ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन कंकेव अप है। 0 पर डेरिवेटिव देखें तो 0 पर डेरिवेटिव हमारे पास कितना आता है, 0 आता है, यानी जो हमारा ग्राफ है वो इस लाइन को छूता हुआ जाएगा, तो इस लाइन को छूता हुआ जाएगा। और एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, इसका मतलब ग्राफ जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस जैसा हो जाएगा, तो ये ग्राफ कुल मिलाकर इस प्रकार का बन जाएगा। और चूंकि इवन है इसलिए इधर की तरफ इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x। तो इस ग्राफ को आप देखिए, आप समझ सकते हैं कि इसी प्रकार से हम साइन हाइपरबोलिक x का ग्राफ खींचेंगे। और ये कोई कहने की बात नहीं है कि जब हमको एक मामला मिल गया है तो हम ये समझ सकते हैं कि अब हम tan हाइपरबोलिक x को भी एनालोगसली, यानी अनुरूप इसी के जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हम उसे डिफाइन कर देंगे sin हाइपरबोलिक x अपॉन cos हाइपरबोलिक x। और इसी प्रकार से cot हाइपरबोलिक x को डिफाइन करेंगे, sec हाइपरबोलिक x को डिफाइन करेंगे, cosec हाइपरबोलिक x को डिफाइन करेंगे, करते चले जाएंगे। सब वैसे ही फंक्शन है जैसे कि वो थे। यहाँ एक बात आपको दिखाई पड़ती है कि जैसे cos x होता था तो डोमेन तो उसका r होता था, तो डोमेन तो यहाँ पर भी r है, हर एक x के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास y आ रहा है, लेकिन रेंज आमतौर पर -1 to 1 होता है, cos का भी और sin का भी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो रेंज इसका जो है 1 to इंफिनिटी हो रहा है, यानी इसका जो परिसर है जिसको हम अंग्रेजी में रेंज कहते हैं, तो वो हमारे पास जो है 1 to इंफिनिटी हो रहा है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा अंतर भी है, कुछ समानताएं भी हैं। तो इस प्रकार से ये नए प्रकार के फंक्शंस हैं, लेकिन ये मौलिक नहीं है, ये तो जो हमारा एक चरघातांकी फलन था उसी के प्रयोग से हम इन फलनों को बना रहे हैं। तो इन फलनों पर थोड़ी और चर्चा हम करेंगे अगली बार। इसको आप देखिए, इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।